बायो-सेवर्ट का नियम समझाइए, इसके सूत्र का निगमन भी बताइए। तो देखिए बायो-सेवर्ट के नियम को बताने के लिए आपको सबसे पहले एक फिगर को समझने की जरूरत है और इस फिगर को बना भी लीजिएगा अपने बोर्ड की कॉपी में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तब, ठीक है। तो ऐसा एक फिगर बनाएंगे आप जिसमें धारावाही चालक को प्रदर्शित किया जा रहा है। ये धारावाही चालक है जिसमें आई धारा जो है फ्लो हो रही है, ठीक है, आई करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पे हमने अल्पांश भाग डीएल लिया है और यहाँ से जो पी बिंदु की दूरी है आर है, ठीक है, आर डिस्टेंस पर जो है एक बिंदु पी रखा गया है जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब यहाँ पे बात करें तो इसके और इसके बीच में एक कोण भी दिख रहा होगा जिसको हम थीटा कहते हैं। इसी चीज को यहाँ पे हम लिख देंगे, उसके बाद से हम इसके सूत्र का निगमन करेंगे। तो लिखेंगे माना एक धारावाही चालक है, तो ये एक धारावाही चालक है जिसकी अल्पांश भाग की लंबाई डीएल है। तो इसके अल्पांश भाग की लंबाई कितनी है, डीएल है। बहने वाली धारा क्या है, आई है, इसमें बहने वाली धारा आई है। माना अल्पांश भाग से बिंदु पी की दूरी क्या है, आर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है और वह इनके बीच बनने वाला कोण जो है थीटा है। तो इनके दोनों के बीच में बनने वाला कोण क्या है, थीटा है। तो इसी चीज को यहाँ पे लिख देना है, इसी बात को, ठीक है, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि आप जो है इस नियम को अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। आगे क्या लिखना है आपको, देखिए जो बायो-सेवर्ट का नियम है वो क्या कहता है कि ये जो डीबी है यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये डीबी जो है इस बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो डीबी प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। ये जो डीबी है इस डीएल के भी अनुक्रमानुपाती होता है, तो डीबी अनुक्रमानुपाती डीएल लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये जो डीबी है यहाँ पे जो कोण है ना, कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो डीबी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा हम कर सकते हैं, ठीक है। और सेम इसी तरीके से ये जो डीबी है अनुक्रमानुपाती नहीं बल्कि व्युत्क्रमानुपाती होता है इसके वर्ग के, इस दूरी के वर्ग के। तो डीबी प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंटी प्रोपोर्शनल इसे कहेंगे, 1 हो गया है, तो ठीक है। तो यहाँ से अगर इन सारी चीजों को देखा जाए तो इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर थर्ड मान लेंगे, इन सभी को समीकरण मानते जाएंगे, ठीक है, 4 मान लेंगे। तो इन सभी समीकरणों को अगर देखा जाए तो इन सभी समीकरणों से हमें क्या पता चलेगा कि जो डीबी है वो सभी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आई डी एल साइन थीटा, ठीक है, आई डी एल साइन थीटा अपान में ये 1/r² है ना, तो 1 का मल्टीप्लाई इन सब में होगा तो यही चीज आ जाएगा और नीचे r² है तो इसको r² को हम नीचे रख देंगे, ठीक है। तो डीबी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपन में r², यहाँ से सूत्र हमें मिल जाएगा। अब इस सूत्र को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें तो इस डीबी को हम इस तरीके से लिखेंगे, इस प्रोपोर्शनल को हटा के जैसे ही हम बराबर का निशान लगाएंगे तो μ0 अपन में 4 पाई एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। आपको पता है कि जब कभी भी हम प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म आ जाता है, μ0 अपन 4 पाई एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। उसके बाद से जो हमारा सूत्र है आई डी एल साइन थीटा अपान में r², यही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है बायो-सेवर्ट के नियम से ये सूत्र की उत्पत्ति होती है और इस सूत्र को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब आपको एक और बात बता देता हूँ कि ये जो μ0 अपन में 4 पाई है ये क्या है, ये नियतांक है, ठीक है, क्या है, नियतांक है और इसका जो मान होता है, इसका मान होता है 10 के पावर में -7, ठीक है। क्या मान होता है इसका, 10 के पावर -7। यहाँ पे जो μ0 दिख रहा है, केवल μ0 की बात करते हैं तो ये क्या है, चुंबकशीलता है, ठीक है, चुंबकशीलता है। तो इसे आप याद रखेंगे और ये चुंबकशीलता किसका है, निर्वात का, ठीक है। तो निर्वात की चुंबकशीलता इसे कही जाती है, निर्वात का, ठीक है, निर्वात का चुंबकशीलता म्यू को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। आई पता ही है, आई धारा है, डीएल क्या है, अल्पांश भाग है, साइन थीटा क्या है, इन दोनों के बीच बढ़ने वाला जो कोण है ये है और r² क्या है, यहाँ डीएल से पी तक की दूरी है, यहाँ पे r², ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसे आप इस तरीके से लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा।